नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। जीएस एवरीडे जो कि आपके सफलता का साथी है दोस्तों। और हमारे चैनल को किसी भी अपडेट्स के लिए, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी अपडेट्स हो उसके लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती बिहार पटना की तरफ से। तो क्या है महत्वपूर्ण सूचना, तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ये जो सूचना है दोस्तों, ये आपको जो सिपाही भर्ती की जो फिजिकल है पीईटी की एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब है कि पीईटी की जो परीक्षा होने वाली है, कब होने वाली है, सो शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए है। उससे संबंधित एक नोटिस है। तो आइए मैं आपको पढ़ करके पूरी सूचना को बता देता हूँ कि आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ शुरू में लिखा गया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा है सो बिहार राज्य के में 2019 में है सो सिपाही भर्ती के 11,880 रिक्तियों के विरुद्ध में है सो ये रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है, ओके। रिजल्ट है सो प्रकाशित किया जा चुका है। और ये जो है सो इसका विज्ञापन जो आया था 4/10/2019 को किया गया था प्रकाशित। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि एक तो एग्जामिनेशन हुआ था 12 जनवरी 2020 को हुआ था, फिर अगला हुआ था कब, 8 मार्च 2020 को हुआ था। ठीक है, और फिर इसका परीक्षा फल जो है यानी रिजल्ट आपका आया था 8 जून को आया था। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट इसमें है कि पीटी का जो एग्जामिनेशन से उपयुक्त में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सबका पीटी एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है सो 15 जुलाई से आयोजित होना है। और कहाँ होना है यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, वेन्यू भी दिया हुआ है। वेन्यू है कि शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना 8,02,000 में की आयोजित किया जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है सो आप अपना है सो प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड कर सकते हैं, 21 तारीख से, कल के डेट से क्या कर सकते हैं अपना है सो पीटी का फिजिकल का है सो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि फिजिकल के एडमिट कार्ड पे ही आपका जो वेन्यू हो और सारा चीज़ है सो प्रिंटेड रहेगा। कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे वे है सो 13 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक केंद्रीय चयन पर्षद की बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल के निकट पटना 8,01,000 में स्थित है सो कार्यालय में है सो 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप है सो वहाँ पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आगे हैं कि चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की जो है तिथि, समय, स्थान, सारा चीज़ उस पर है सो क्या होगा, अंकित होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षण में निर्धारित तिथि को है सो प्रत्येक अभ्यर्थी को शामिल होना है सो अनिवार्य है, नहीं तो आपको सो इनएलिजिबल कर दिया जाएगा आगे जो भी प्रोसीड्यूर होगा उसके लिए। और उसके बाद है कि इसी के दरमियान है जो आपका क्या होगा, पीटी का एग्जामिनेशन तो होगा ही, और साथ ही साथ है सो आपका फिजिकल इफिशिएंसी के टेस्ट के साथ ही साथ है सो आपका है सो क्या करना है, आपका वेरिफिकेशन भी होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो सारा चीज़ देखिए ये दिया हुआ है डाटा में कि यहाँ लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों का दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ये बहुत मार्क करने वाली बातें हैं दोस्तों। आप अपना है सो डॉक्यूमेंट्स एकदम से रेडी रखें। ठीक है, जिनका भी रिजल्ट है वो लोग एकदम से प्रिपेयर्ड होकर रहें। देखिए आगे क्या है, छठा पॉइंट में पढ़ते हैं क्या है कि शारीरिक यानी पीटी की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने अपने प्रवेश पत्र तथा नामांकित मूल प्रमाण पत्रों के साथ और उनकी एक सेट कितना, एक सेट छाया प्रति भी चाहिए। आप है सो अपनी सुविधा के लिए है सो एक तो मूल प्रमाण पत्र रखेंगे ही, आप 2 सेट है सो क्या कर लेंगे दोस्तों, उसका जेरोक्स निकाल लेंगे। जेरोक्स निकालने के बाद उसको रखेंगे सुरक्षित ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और देखिए क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर है सो पहला चाहिए आपका वैध फोटो युक्त, पहला है फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें कि जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जो भी हो, आपको कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड जो भी, एक तो आपको फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए। दूसरा चाहिए आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जो कि दिनांक क्या है 1/8/2019 तक या इससे पूर्व की ही शैक्षणिक जो अहर्ता वाली जो होगी आपका सर्टिफिकेट वही मान्य होगा। ठीक, अगर इसके बाद वाले जो भी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ गया है वो जाए नहीं, चूंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छांट दिया जाएगा अन्यथा। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर कि आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जैसे मैट्रिक का आपकी सर्टिफिकेट, मूल सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। और चौथा पॉइंट में है कि
सक्षम अधिकारी के द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी जो भी हो, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी हो, या चाहे आप ईडब्ल्यूएस से ही कहीं बिलोंग नहीं करते हो, उसका भी चाहिए एक प्रमाण पत्र। मैं आगे बता दूंगा उसके बारे में। पहले है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंधित नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है आपका, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये चाहिए आपका। ठीक, उसके बाद है सो बिहार राज्य के अस्थायी निवास मैंने अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए, ताकि आप यहाँ के अस्थायी हैं इसलिए आपको थोड़ा सा आरक्षण यहाँ दिया जाएगा। और बिहार राज्य के जो जैसे कि गृह रक्षक यानी जिसको होम गार्ड कहते हैं, जो होम गार्ड से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। फिर अगर आप गोरखा रेजिमेंट गोरखा से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के गोरखा से हो, तो उनसे संबंधित है सो प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए गोरखा बटालियन पटना के लिए। ठीक, फिर है 9वां पॉइंट है कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नातिन है तो उससे संबंधित भी है तो आपको क्या चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, जो कि समान प्रशासन विभाग पटना के पत्र संख्या इतना 11,687 पर है सो दिनांक इतने इतना में विहित प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। फिर आपको चाहिए अगर आप चाह रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, और ये चाहिए सर्टिफिकेट अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 यानी गजट संख्या 284 में जो विहित प्रपत्र है उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। फिर अगर आप चाहते हैं जिन विद्यार्थियों को है सो आपको चाहिए आयु में छूट वगैरह चाहिए, तो उनसे संबंधित जो भी सत्यापन प्रमाण पत्र चाहिए वो चाहिए आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण का लक्षण पाया जाएगा तो आपको सारे दक्षता से क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको अनुमति ही नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी है सो एवरी डे अच्छे से आप अपना हेल्थ बना के रखें, स्ट्रांग बन के रहें, ताकि है सो आपको दौड़ने में है सो कभी भी किसी तरह का वीकनेस नहीं फील हो, आप पूरे जोश से दौड़ें और ज़रूर निकालेंगे आप दौड़। फिर है सो नेक्स्ट है कि कोरोना संक्रमण का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, इसका ध्यान रखना है, अनुपालन करना है, हैंड सैनिटाइजर, खाना खाद्य पदार्थ जो भी है सो अपना स्वयं ही लेकर के आएंगे, इन सारे के बारे में इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि योग्य उम्मीदवार की विज्ञापन संख्या इतना में बनी सभी शर्तों या प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा, ये दिया हुआ है। फिर किसी विवाद में है सो अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद का निर्णय है सो अंतिम सर्वमान्य होगा, और टाइपोग्राफिक फलाना फलाना ये सब दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि आपका फिजिकल का एक एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो आप फिजिकल के लिए सो एवरीडे अभी है सो बेहतरीन तैयारी करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस की बहाली है और इसमें है सो अगर आप एक्सलेंट लेकर के आते हैं तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाता है, अन्यथा आप है सो छट जाते हैं। तो हर चाहे आपका दौड़ हो, ठीक है, चाहे वो आपका रनिंग हो तो वहाँ भी आपको एक्सलेंट मारना है, चाहे आपका हाई जंप हो तो वहाँ भी, चाहे आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं वहाँ भी, सब में आपको एक्सलेंट मारेंगे, क्योंकि उसके आधार पर ही मार्क्स दिए जाते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे आप अभी आजकल मॉर्निंग में जैसे आप या तो आप किसी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से आप वहाँ तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, जो सेल्फ से तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, आप सुबह सुबह खूब अच्छे से जा करके है सो मॉर्निंग में है सो 3 साढ़े 3 बजे से ही जा करके तैयारी करना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू करें। उसके बाद है सो आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें। सुबह सुबह हो सके तो अंकुरित चना गुड़ के साथ लिया करें, उससे आपको फुल स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, आपको कमज़ोरी नहीं फील होगी। और दिन में है सो 1 से 2 बार है सो मिल्क बनाना शेक पिया करें, ताकि आपको कमज़ोरी का भी फील नहीं होगा। ठीक, तो अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, आप शुद्ध पानी पिएं, सब चीज़ शुद्ध है सो भोजन करें, ढंग से खाना पीना खाएं, आजकल हेल्दी डाइट लेते रहें जो भी हो। उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलता रहेगा। और चाहे फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल के लिए है सो अगर आपको थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस जैसा फील हो रहा है तो आप कैल्शियम पाउडर भी थोड़ा सा ले सकते हैं, अगर कैल्शियम की कमी आपको हो रही है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो ये सारे है सो मतलब आप फिजिशियन की राय पर ले सकते हैं। क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गया तो कैल्शियम का टैबलेट भी खा सकते हैं। क्योंकि अभी आप फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी में होगा क्या कि आपको पूरी तरह से स्ट्रांग अंदर से रहना होगा। आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आप एक्सलेंट निकाल सकते हैं, और आपको मालूम है कि आप जब तक एक्सलेंट नहीं निकालेंगे आपका सिलेक्शन होने जाने का नहीं है। इसलिए एक्सेलेंट निकालने के लिए, एक्सलेंट करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप एक्सेल कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सूचनाओं के साथ है सो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।